लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई की। लोकमित्र लाइव से मैं सूबेदार उपाध्याय। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक बैठक संपन्न। सेवानिवृत्त कर्मचारी शिक्षक पेंशनर्स एसोसिएशंस की बैठक आज दिनांक 13 सितंबर 2021 को मनोकानिका उपाध्याय की अध्यक्षता में कोषागार में संपन्न हुई, जिसका संचालन संगठन मंत्री विजय नारायण शर्मा ने किया। बैठक में जनवरी 2020 से जून 2021 तक बढ़े हुए डीए डीआर के एरियर का भुगतान करने, कैशलेस चिकित्सा योजना को लागू करने एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि की भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने एवं अन्य समस्याओं पर वक्ताओं द्वारा विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया तथा सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि समस्याओं का समाधान न होने की स्थिति में प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार जनपद का संगठन आवश्यक संघर्ष करने के लिए बाध्य होगा। बैठक में रामधन सरोज, इंद्रमणि मिश्र, विनोद मिश्र, कृष्णदेव दुबे, सुरेंद्र तिवारी, विष्णुदेव शुक्ल, दीनानाथ यादव, सदाशिव यादव, हरिराम गुप्ता, हीरालाल, सूबेदार उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। बैठक के अंत में अध्यक्ष उपाध्याय जी द्वारा सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत करने पर जोर देते हुए बैठक के समापन की घोषणा किया। लोकमित्र लाइव से प्रेस रिपोर्टर सूबेदार उपाध्याय की रिपोर्ट। ये आज की बैठक का मुख्य रूप से जो है कोई विशेष निर्देश आप बैंक भी गए हुए थे, स्टेट बैंक भी गए थे, एजेंडा है। हाँ बताएं। पहली बात तो पिछले पेंशनर दिवस में हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों ने मांग किया था कि बैंक में हमें बड़ी परेशानी होती है, इसलिए मांग की गई कि पेंशनरों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर खोला जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने एक पत्र लिखा मुख्य प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत प्रतापगढ़ को। उस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब हम लोगों ने, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष रामधन जी, बीडीओ साहब और मंत्री श्याम शंकर दुबे, ये 5 आदमी गए। मुख्य प्रबंधक से इस संबंध में वार्ता हुई। उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक आश्वासन दिया कि इस स्थिति में हमारे पास कोई स्टाफ की कमी है, इसलिए काउंटर नहीं खोला जा सकता, परंतु वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधा दे सकते हैं देंगे। यदि किसी को कोई परेशानी हो तो बेझिझक उनसे मिल। पासबुकों में एंट्री का प्रश्न आया, कैश मशीन लगी हुई है, अगर उसमें नहीं होती तो कोई परेशानी हो तो हमसे मिले। लेकिन इस डीएम साहब के पत्र को अपने हेड ऑफिस अग्रसारित कर दे रहा हूँ। वहाँ से निर्देश आने के बाद हम उक्त कार्रवाई को संचालित करेंगे। उक्त कार्रवाई आपकी मुलाकात स्टेट बैंक के प्रबंधक से हुई थी या लीड बैंक के जो है? स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक से हुई। कोई झा साहब हैं, तो उन्होंने आश्वासन ही दिया मात्र, केवल कोई कार्रवाई नहीं किया? नहीं, आश्वासन दिया। कुछ लोगों की पासबुकें कुछ गड़बड़ थी, उसको ठीक करवाया। अगली रणनीति आपकी क्या होगी कि जिलाधिकारी महोदय के जो है आदेश का जो है पालन नहीं हो पा रहा है? एसबीआई की बहुत सारी ब्रांचें हैं, क्यों बहुत सारी, और सभी जगह ये चीज़ें अडॉप्ट होनी चाहिए। अब स्टाफ की कमी है और एक काउंटर प्रायोरिटी देना चाहिए उनको जो है, क्यों? आप लोग सहमत होंगे ना भाई? जितनी ब्रांचें हैं ना काउंटर खुले, लेकिन सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी दे ही सकते हैं। अब 17 दिसंबर, अब के महीने रह गए, 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस तक उनको रिमाइंडर दिया जाएगा। नहीं आएगा तो 17 दिसंबर पेंशनर दिवस में फिर मामला उठाया जाएगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण कोई ज्वलनशील जो है उदाहरण है कि 28% जो महंगाई भत्ता जी, महंगाई राहत मिली, उसका एरियर नहीं मिला है। इस संबंध में हमारे प्रांत में आज बैठक करके कुछ निर्णय लेंगे, तब आप अगली कार्रवाई। और अध्यक्ष जी, मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या है शासन से कि राशिकरण की धनराशि जो हमारी 15 साल में रिकवरी होती है जी, वह रिकवरी 9 साल 3 महीने में पूरी हो जाती है। हमने मांग किया कि यह रिकवरी 10 साल में की जाए। पिछले अधिवेशन में लखनऊ में
उपस्थित थे कोषागार डायरेक्टर पेंशन, ये लोग सहमत हुए और पत्र लिखा शासन को। वित्त विभाग में उनके पत्र को दबा करके रख लिया गया है। इस पर शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हम लोगों की मांगों पर जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका, हमारी मांगों पर जैसे कैशलेस चिकित्सा, ये पेंशन जो फ्रीज की गई थी, जब से फ्रीज की गई थी तब से अब तक जब मिली है तब तक का एरिया का भुगतान, चिकित्सा पर कोर्ट पर विभागों द्वारा नाना प्रकार के अड़ंगे लगाए जाते हैं, उनके अड़ंगा पूरा करने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में लगाया जाता है। इन सब एक बात, दूसरी बात, चिकित्सा पर कोई आय नहीं है। हम जो व्यय किए हैं चिकित्सा पर, दवा किए हैं, व्यय किए हैं, वो पैसा हमको मिलता है, पर हमारे ट्रेजरी से इनकम टैक्स काट लिया जाता है, जबकि इनकम टैक्स इस पर नहीं पड़ना चाहिए। ये इनकम कौन सी है? तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? आप लोगों की जो है अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति होगी कि आज जो लखनऊ में बैठक चल रही है जी, उसमें क्या निर्णय लिया जाता है जी, जो निर्णय लिया जाएगा उसके क्रियान्वयन में प्रतापगढ़ जनपद का पेंशनर तन मन धन से उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने पर लगेगा। पेंशनर्स एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन। तो इसलिए कहना है। एक सेकंड अध्यक्ष जी, हम थोड़ा सा अपने पेंशनर्स का परिचय लोगों से कराना चाहते हैं, एक दूसरे से। कुछ नए भी बन रहे हैं, जो पुराने हैं वो तो परिचित है ही हैं। आप बताएं अपना, आपका पूरा क्या नाम है? काली दीन। जी, काली दीन। आप किस विभाग में थे? स्वास्थ्य विभाग। जी, स्वास्थ्य विभाग में। आप? श्री राम पांडे। क्या नाम है? श्री राम पांडे। कौन से विभाग में थे? सिविल कोड। जी, थोड़ा तेज बताइएगा आप लोग, नाम अपना और अपना विभाग का नाम जल्दी बताइए। कृष्णलाल शर्मा, राजस्व। राजस्व। सदाशिव यादव, सिंचाई विभाग। जी। सुरेंद्र कुमार तिवारी, सिंचाई विभाग। जी। कृष्णदेव दुबे, सिंचाई विभाग। जी जी। अयोध्या प्रसाद तिवारी, विद्युत विभाग। विद्युत विभाग, वेरी गुड। विधिदेव शुक्ल, ग्राम विकास। ग्राम्य विकास, वेरी गुड। विजय नारायण शर्मा, सिंचाई विभाग। जी जी। अध्यक्ष जी। मनोकांक्षा उपाध्याय, सिविल कोर्ट प्रतापगढ़। जी जी। इंद्रमय मिश्र, पंचायत राज विभाग। जी, फिर से बताएं मिश्रा जी। इंद्रमय मिश्र जी, पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग। विनोद कुमार मिश्र, सहकारिता विभाग, विकास भवन, प्रतापगढ़। वेरी गुड। इसी तरह बताइए आप लोग जो है। हाँ बताइए आप। गुरदयाल गुप्ता, चीफ फार्मेसी, जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़। क्या नाम फिर से बताइए जरा? गुरदयाल गुप्ता, चीफ फार्मेसी। गुरदयाल गुप्ता। हाँ, और जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़। चीफ जिला चिकित्सा। बताइए, पूरा विभाग तो कंट्रोल में है आपके अध्यक्ष जी। अरे मेडिकल डिपार्टमेंट। जी, मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट। गुड नेम क्या है? शुभ नाम क्या एस.एम. है? जमील। हाँ? एस.एम. जमील। एस.एम. जमील, चीफ फार्मासिस्ट, चीफ रिटायर्ड। फार्मासिस्ट, रिटायर्ड। यस, नेक्स्ट। हीरालाल, पंचायती राज। हीरालाल, पंचायती राज। पंचायती राज। गोविंदमणि शुक्ला, सहकारिता विभाग। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। यस भाई खरे जी, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, जरा थोड़ी देर के लिए जरा बताइए तो क्या है? निकाल रहे हैं। बिल्कुल निकालो। हाँ पत्नी के लिए आया है। जी जी। हाँ बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा विनोद खरे। जी, विनोद खरे। विनोद खरे। किस विभाग में थे? हमारी वाइफ थी। अच्छा, आपकी वाइफ थी। जी। चलिए, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य चिकित्सा। हाँ। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय, पंचायत विभाग। दीनानाथ यादव, जिला समाज कल्याण विभाग। जिला समाज कल्याण। पंचायत विभाग तो बहुत बड़ा विभाग होता है। कहीं ब्लॉक में थे? हाँ, ब्लॉक में। ब्लॉक में? किस ब्लॉक में? लालगंज। लालगंज में थे। हाँ, आपका पूरा नाम क्या है? हरिराम गुप्ता, हाँ। विकासखंड पट्टी। पट्टी। किस विभाग में थे? ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम पंचायत अधिकारी। अशोक जी, हाँ सर। आप बताइए, आपका पूरा नाम क्या है? अशोक कुमार मिश्रा, अशोक कुमार मिश्रा। आप किस विभाग में थे? ग्राम पंचायत अधिकारी पट्टी। ग्राम पंचायत अधिकारी पट्टी। यानी आप दोनों लोग पट्टी से ही रिटायर हुए, लेकिन अभी तो आप रिटायर होने लायक दोनों लोग नहीं हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो है ये जो है पेंशनर्स एसोसिएशंस जो है, ये आज बैठक जो है
संपन्न हो रही है और हमारे जो है जितने सेवानिवृत्त जो है जुझारू लोग हैं सब लोग जो है अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं। और अध्यक्ष जी अगली रणनीति क्या है इस संबंध में आप प्रकाश डालेंगे? मालूम भी है कि अगर कोई अवकाश पड़ता है उस बैठक के लिए तो अगली बैठक में हम लोग को आना है और हम आप उपस्थित हुए हैं। बहुत कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं क्योंकि जैसा कि भी चर्चा हुई, अध्यक्ष जी ने कहा कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमको आपको जानकारी नहीं है और दिवंगत हो चुके हैं, कुछ बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि संक्षिप्त शारीरिक कष्ट के बावजूद भी अध्यक्ष जी आज की बैठक में उपस्थित हुए। क्या कष्ट था अध्यक्ष जी को? अब वही कुछ छछूंदर काटी थी, पता लग रहा था। नहीं आप सब लोग शायद नहीं जानते हाँ। हैं, बहुत ही गंभीर प्रकरण हो गया था। लेकिन नाम तो छछूंदर का है लेकिन सीएमओ साहब के यहाँ रात में जाकर के इंजेक्शन लगा हुआ है। लेकिन एक इंजेक्शन लगा, पहले इनको भी महसूस हो रहा था कि शाम का असल में इस संभावना में थे कि कहीं छछूंदर ही है कि कोई और भी तो कोई जानवर नहीं है। इसके बावजूद भी अपना एक कीमती वक्त यहाँ पर हम लोग के बीच दे रहे हैं और उपयोगी सुझाव मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ऐसे ही अध्यक्ष पर हमको गर्व है। साथ ही अभी वीडियो साहब ने कुछ हमारी समस्याओं की ओर उद्धृत किया और अध्यक्ष जी ने भी एजेंडा वाइज चर्चा की कि हमको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज तो यह है कि शासन ने हमारी लंबी लड़ाई के बाद 1.5 वर्ष के अंतराल के बाद जो आपको महंगाई भत्ता 17% दिया, 11% दिया और अब पहले 17 था अब 28 हो गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। साथ हमारे संरक्षक के रूप में हम मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित परम आदरणीय श्री शुक्ल जी तथा सभी सम्मानित साथियों, संगठन के विषय में भी काफ़ी चर्चाएं की, बहुत कुछ बताया गया। एक चीज़ हम आपको बता दें, पिछले महीने में जो 17 से 28% DA हुआ है ये आसानी से नहीं हुआ है। इसमें भी संगठनों द्वारा बड़ी लड़ाई लड़ी गई। पिछले महीने में कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति इसमें हमारा पेंशन भी शामिल था। धरना के लिए सूचना गवर्नमेंट को दी जा चुकी थी, उसके एक दिन पहले उन्होंने इसकी घोषणा की है। अगर यह दबाव न बनाया गया होता हो सकता है कि गवर्नमेंट घोषणा न करती। घोषणा कर दिया, लोग बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन ज़रा आप सोचिए, एरियर का नुकसान तो सबको हुआ, हमको भी हुआ, कर्मचारियों को भी हुआ, सभी का हुआ। लेकिन ज़रा आप गौर कीजिए कि जनवरी 20 से लेकर के जून 21 के बीच में जो साथी रिटायर हुए हैं उनको कितना नुकसान हुआ होगा। कभी आपने सोचा? बीच में अगर DA लगा होता तो उनका अर्न लीव बढ़ जाता, ग्रेच्युटी बढ़ गई होती, लाखों रुपए का नुकसान प्रत्येक कर्मचारी का हुआ। अब जो इधर मार्च अप्रैल मई में रिटायर हुए होंगे, जून में हुए होंगे, 11% DA का नुकसान उनका हुआ, ग्रेच्युटी में भी हुआ, अर्न लीव में भी हुआ। इसलिए हमारा व्यक्तिगत सुझाव है प्रदेश संगठन को इसके लिए प्रेरित किया जाए कि इस पर दबाव बनाया जाए, निश्चित रूप से बनाया जाए, नहीं तो गवर्नमेंट आगे भी इसी तरह के तमाम कारनामे करती रहेगी और हम लोगों का नुकसान होता रहेगा। ये बहुत बड़ी क्षति है। पेंशनर्स एसोसिएशन अभी जैसा मुझे जानकारी मिली है, वेतन विसंगत समिति बहुत दिन पहले बनी हुई थी। आज उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जानी है। जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें हमारे आपके हित में, हमारा आपके माने कर्मचारी हित में काफ़ी संस्तुतियाँ की गई हैं। यदि गवर्नमेंट से मान लेती है, कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो कुछ फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है उसमें हमारा आपका भी कहीं न कहीं कुछ निकले। तो अगर हम आप समस्त हमारे पेंशनर मित्रों, प्रत्येक माह सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद शाखा प्रतापगढ़ की बैठक 12 तारीख को होती है। छुट्टी होने के बाद 13 तारीख को उसके दूसरे दिन आज हमारी बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अभी भारत सरकार DA/DR घोषित किया, उसके 2 महीने 3 महीने बाद हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की घोषित किया, परंतु दिया तो 28%,
लेकिन उस पीरियड का एरियर अभी तक नहीं दिया। हम लोगों का नुकसान कितना हुआ, इसके साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं जो रिटायर हुए उसके बाद से, उनका तो बहुत भारी नुकसान, हम लोगों का भी भारी नुकसान हुआ। इस संबंध में भारत सरकार के कर्मचारियों ने, केंद्रीय कर्मचारियों ने एक नोटिस दिया है। उसके साथ ही साथ आज हमारी बैठक लखनऊ में बैठक हो रही है। एरियर के संबंध में, एरियर भुगतान करने के संबंध में बैठक हो रही। कोई न कोई निर्णय शाम तक आ जाएगा। हमारी केवल समस्याएं सरकार से हैं। सरकार में अखिलेश सरकार ने कैशलेस चिकित्सा घोषित किया था। सभी लोगों ने कार्ड बनवाया। ये सरकार आई तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा का नाम रखा, कुछ बजट भी निकाला, कार्ड बनवाया। पूरे प्रदेश में कैशलेस चिकित्सा का कार्ड बनवाया गया, परंतु टाँचा फिस रहा, अभी तक उसकी कोई घोषणा नहीं हुई। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग अवगत ही हैं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति कोई आय नहीं है जो हम बे किए रहते हैं, वही हमारा पैसा है, इनकम नहीं है। उस पर भी टैक्स काटा जा रहा है। बड़े मुश्किल से विभाग द्वारा अगर पास होकर के सीमों के यहाँ गया तो भी 10% मांगते हैं। इधर की तो बात है। अगली रणनीति क्या होगी अध्यक्ष जी? अगली रणनीति होगी, कल आज जो हमारा निर्णय होगा प्रदेश स्तर पर, उस प्रदेश स्तर के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए जनपद में हम तन मन धन से संघर्षरत होंगे। जो निर्णय होगा, जो निर्देश प्राप्त होगा, उसको हम प्रतापगढ़ जनपद बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशनर्स एसोसिएशन, पेंशनर एसोसिएशन, पेंशनर एसोसिएशन। हमारा स्थानीय स्तर पर थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जो हम वरिष्ठ कोषाधिकारी से मिल करके उसको निपटा लेते हैं, सॉल्व करा लेते हैं, परंतु कुछ समस्याएं हैं जो जिलाधिकारी के माध्यम से हैं। हम जिलाधिकारी महोदय से एक प्रतिनिधिमंडल और जनपद न्यायाधीश से एक प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहते हैं। वहाँ के काफ़ी लोग 17 से रिटायर हुए, पेंशन अभी नहीं बनी। वहाँ काफ़ी लोग पे, जिसमें मेरा भी 2 लाख बाकी है, कैशलेस चिकित्सा पूरा नहीं किया गया। जनपद न्यायाधीश से एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। अब एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से मिल करके अपने ये बैठने की व्यवस्था, हाल की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था के संबंध में जिलाधिकारी से मिलकर के इसका समाधान लेंगे। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।